प्रिय श्रोता बंधु आज आपण समस्त को मु स्वागत करे आगमन कालर द्वितीय रविवार आमाने माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय आमाने शुणिया को पाइबा। तेबे आजिर पठन गुड़िकर आमाने शुणिया को पाइबा जे जो आगमन प्रभु कर से किए जी आसीबे आमको उद्धार करिया पाए आमर मुक्तिदाता से किए तांकर परिचय कौन तांकर व्यक्तित्व कौन ताहा पठन प्रथम पठन रे आमने शुणिया को पाओ जिसाय 11 अध्याय जहांक ठारे आत्मा अधिष्ठान करी अछि अर्थात जे सुविवेचनार आत्मा शक्तिर आत्मा प्रभु भयर आत्मा ए प्रकार सातटी आत्मा विषय आमे तांको उपरे ज्ञानर आत्मा दिया एवं सुसमाचार जेतेबेले आमे आसीबा से मध्य केवल उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नहीं से मध्य जड़े विचारक भाव आसबे तांको हाथ रे कुला अछि शेष दिन रे से जेमिति गहम आउ अगाड़ी को जेपरी भिन्न करिवे गहम को अमार रे संग्रह करिवे आ सेही प्रकार से विचारक भाव मध्य आसीबे आ सेही विषय माने प्रथम पठन रे सुनुछु। तेबे मु आजिर सुसमाचार उपरे आलोकपात करिया पई चाहे 5टी विषय आमे जदि ध्यानर सहित अनुध्यान करिबा आजिर सुसमाचार 3 अध्याय माथ्यू लिखित सुसमाचार रो तेबे 5टी विषय अति स्पष्ट भावे आमे जानिया को पाइबा। प्रथमतः जेमिति जोहन मरु प्रांतर रे प्रचार करछन्ती मरुभूमि रे से प्रचार करछन्ती जिहुदार तेबे आमाने ए आगमन काल रे एक मरुभूमि को आमको जीवा को आवश्यक एक मरुभूमि सृष्टि करिबा। मरुभूमि होची जनशून्य जोठी जीवन नाही जोठी नीरव अछि जोठी कोलाहल नाही आ सेही प्रकार स्थान एक निर्दिष्ट स्थान आमाने प्रस्तुत करिबा। प्रथमतः एक मरुभूमि को जीवा एक निर्जन स्थान को जीवा। आमे जानु जीशु सब बेले मार्क 1 अध्याय 35 पद जदि पढ़िबा अति भोर रु अंधार थाउ थाउ से एक निर्जन स्थान को जाउथिले। निर्जन स्थान को कोन पाई ईश्वरक सहित सम्मिलित हेबा पाई ईश्वरक सानिध्य को से जाउथिले तापर दिन जाको से सेवा कार्य करूथांती तांकर कनेक्शन पितांक सहित अर्थात एक मरुभूमि एक निर्जन एक जनशून्य एक नीरव स्थान जोठी आमे एका प्रभुंक सहित रही पारिबा। द्वितीय विषय डेसर्ट एक्सपीरियंस आ द्वितीय विषय हला आजिर सुसमाचार रे आमे सुनिया को पाइबा जोहन कोन करछन्ती से मरुभूमि रे अनुतापर वार्ता से प्रचार करछ अनुताप कर स्वर्ग राज्य सनिकट अर्थात प्रभु निकटवर्ती अनुताप आमे जदि देखिबा जीशुंकर प्रचार प्रथम संदेश थिला मार्क 1 अध्याय 15 पद रे आमे सुनिया को पाओ अनुताप कर सुसमाचार रे विश्वास कर अनुताप एपरिक शेष वार्ता मध्य जीशुंकर थिला एही अनुताप उपरे आमे जदि पढ़िबा लोक लिखित सुसमाचार 24 अध्याय 47 पद से कहती जाओ समग्र जगत को अनुताप एवं पाप क्षमार वार्ता प्रचार कर। प्रथमे से तांकर सेवा कार्य आरंभ करिबा पूर्वर अनुतापर वार्ता से घोषणा करथिले एवं शेष समय स्वर्ग को जीवा पूर्वर मध्य से यही कथा कहले जाओ समग्र जगत रे अनुताप और पाप क्षमार वार्ता प्रचार कर। प्रिय भाई भौणी माने अनुताप ग्रीक भाषा रे मेटानया माने आमे जाउछु पुनी सीधा पछको यू टर्न आमे करूछु अर्थात परिवर्तन हेबा जो जीवन आमे बितौछु सेठु बाहरी आसीबा प्रभुंक पाखको जीवा पाप मार्ग रु विमुख होई प्रभुंकर मार्ग को जीवा। तेनु लोक 13 अध्याय 5 पद रे मध्ये आमे पढुछु तुमे जदि अनुताप न कर तुमे समस्त विनष्ट हेबो। जिहिजिकेल पुस्तक रो आमे सुनिया को पाइबा
18 अध्याय 32 पदरे जे मु कहार मृत्यु संतुष्ट नुहे तुमे जेपरि अनुताप करिवो मन परिवर्तन करिवो आ बंचिवो प्रभुंक पाखक फेरी आस। एही वार्ता प्रवक्ता जेहेजिकेल मध्य दियंती। अतएव अनुताप कारण आमे समस्त यज्ञर प्रारंभ रे आमे अनुताप करूछु आमर जीवन को समीक्षा करूछु जो प्रभु महान प्रभु तांको सम्मुख रे ठिया हेबा समय रे आमाने निज निजर जीवन को समीक्षा करी पापरु ईश्वर को पाखक फेरी जिबा। आ एही आगमन काल रे ताहाई जहा जहन जो वार्ता देले अनुताप कर स्वर्ग राज्य सनिकट आसंतु आमे मध्य सेहीपरि सेही निर्जन स्थान सृष्टि करिबा एवं अनुताप करिबा निजर जीवन को विश्लेषण करी प्रभुंक पाखक फेरिबा। तृतीय विषय से कहती जे तुमर अनुतापर निदर्शन स्वरूप फल उत्पन्न कर फ्रुटफुल टू बी फ्रुटफुल आमाने जेपरि जीवन फल धारण करिबा अनुतापर चिन्ह स्वरूप केउ फल जहाँकि गालातीय 5 अध्याय 22 पदरे लिखा अछि पवित्र आत्मांकर 9टी फल। अनेक समय आमे विभिन्न विषय मागुछु किंतु केही हेले पवित्र आत्मांकर एही 9टी फल आमे केबे मागुनु। तेबे आमे फल धारण करिबा कोठी एठी प्रेम शांति दया भद्रता शिष्टता सहिष्णुता आउ एही सबरे आमारे फल धारण करिबा। अनेक समय आमे चिड़चिड़ा हो विरक्त हो आम जे जदि कौनसी विषय आमर योजना चिंता अनुଯାयी हुए नाई से समय आमे धैर्य हरई जाओ आम मुखर अनेक कथा बाहरी जाए। तेणु प्रिय भाई भौणी माने आसतु यही समय आमे फलवंत हेबा। आ केमिति फलवंत हेबा जहन 15 अध्याय लेखा अछि 4-5 पदरे जहन 15 अध्याय आमे शुणिया को पाउछु तुमे जदि मो ठारे न रुह आ मु जदि मोर वाक्य तुम ठारे न रुहे तुमे फलवंत हेब नाही तुमे फल फली पारिब नाही। तेबे आसंतु जे कोनोसी एही आगमन समय रे आमाने विशेष भाव रे प्रभु टिके अधिक धैर्य मते दियो तुमे जेपरि धैर्य धरिथिलो सेही धैर्य तुमे जेपरि दया हिथिलो सेही दया मते टिके दियो जेपरि तुमे प्रेम कल अन्य को मते से प्रेमर हृदय दियो। एटा पा आमे केबे प्रार्थना करना किंतु प्रकृत आमे एही विषय रे एही फलवंत हेबा पई पवित्र आत्मा रे बढ़िया पई पवित्र आत्मा रे 9टी फल जति आम ठारे अछि आम ठारे सबु अछि। तेणु आसंतु ए आगमन काल रे आमाने फलवंत हेबा पई चेष्टा करिबा। चतुर्थ विषय है सिंप्लिसिटी बा सरलता जीवन। आमे देखुछु जहन बाप्तिस्मकर जीवन रे से सरल जीवन यापन कले तांकर सरलता कोठी आमे देखुछु तांकर सरलता तांको खाद्य रे केते सिंपल खाद्य वन्य मधु से खाउथिले आ तांकर वस्त्र रे आमे तांकर सरलता सिंप्लिसिटी आमे देखुछु ओट लोम रे तैयारी वस्त्र से पिंधुथिले। तेणु आमर चाली चलन बेश पोशाक खाद्य रे मध्य आमे किछि संयमता करिबा आवश्यक जो भाव रे आमे प्रभु को ग्रहण करिया पाई प्रभुंको आगमन को प्रस्तुत करिया पाई एही प्रकार किछि संयमता मध्य आमठारे सरल जीवन यापन आमर पोशाक आमर कथावार्ता आमर खाद्यपान एही सबुरे किछि सरल जीवन यापन करिबा। तापरे पंचम हैला जे आमाने ह्यूमिलिटी बा नम्रता से कहउछन्ती नम्रता आज सुसमाचार आमे सुनुछु जे से को जे मो पछरे आसुची से मो ठार महान मु तांकर पादुका बंधन मते खोलिया पाई मु अयोग्य। देखंतु केडे नम्र आ जीसु आमे जानुछु से केते नम्र कले। फिलिपियो 2 अध्याय जदि पढ़िया स्वर्ग थिला तांकर सिंहासन आ स्वर्गीयता डिविनिटी थिला तांकर प्रकृति किंतु से सब को से छाड़ी मनुष्य हेले दास हेले आज्ञा हेले केड़े सरलता। से 2 अध्याय से कहउछन्ती तुमे सदा बेले निज को अन्य मान को निज ठारू उत्तम बोली मने कर अन्य को सदा बेले बड़ कर। आमे जानू जोठी नम्रतार विपरीत हैला गर्व आ प्रभु गर्वी मान को अहंकारी मान को लेखा अछि जेपरि प्रथम पीतर 5 अध्याय 5 पदरे से अहंकारी मान को विताड़न करती किंतु नम्र व्यक्ति मान को उन्नीत करती। आ जीसु कहिले 11 अध्याय
ମାଥ୍ୟୁରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନମ୍ରଶୀଳ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନମ୍ର ହେବା। ଆମେ ଯେତିକି ନମ୍ର କରିବା ସେତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବଡ଼ ହେବା। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାଉ, ବଡ଼ ହେଇକି ଆମେ କହୁ ମୁଁ ତ ବଡ଼, ସେ ସିନା ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଷମା, କାରଣ ମୁଁ ବଡ଼ ବୟସରେ। এইটা ହେବ ନାହିଁ। এইଟା ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାରର ଚିହ୍ନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି এই 5ଟି ବିଷୟ এই ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେହି ଜହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ସେ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମରୁଭୂମି, ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମମାନେ ଅନୁତାପର ବାର୍ତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସମୀକ୍ଷା କରି ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫଳବନ୍ତ ହେବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର 9ଟି ଫଳରେ ଫଳ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିବା। ପୁଣି ଆମମାନେ ଚତୁର୍ଥରେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ ସରଳତା ଆମମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆମମାନେ ନମ୍ର ହେବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ନମ୍ର ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଜହନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁକରଣ କରି ଆମର ହୃଦୟକୁ, ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।